आज यहाँ उपस्थित सभी बागवान भाई और बहनें जो विश्व मृदा दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अपनी बात कुछ शब्दों में आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता तो था कि स्वयं भूट पहुंचकर आप लोगों के मध्य उपस्थित होता, लेकिन अपनी स्वास्थ्य कारणों से मैं इस सुरम्य वातावरण में और आपके सानिध्य का जो मुझे आशीर्वाद मिलता उसे पाने में मैं असमर्थ हूँ। इसलिए अगर मैं आपका आशीर्वाद नहीं पा सका तो स्वागत करने का तो मुझे सौभाग्य दीजिए। मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, यूं तो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सॉइल साइंसेस ने 5 दिसंबर सन 2002 को अपनी एक मीटिंग में इसे मनाने का एक संकल्प लिया था, लेकिन फिर यूनाइटेड नेशंस ने यानी संयुक्त राज्य ने जो संयुक्त राष्ट्र की असेंबली ने इसका अनुमोदन किया सन 2014 में, और इस तरह से 5 दिसंबर 2014 से विश्व मृदा दिवस मनाने का ये प्रचलन चला। मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगा। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी ज़मीन के लिए, अपनी माता के लिए जो सम्मान पहले ही दे दिया था, उसका अनुसरण अब हमारे समझ में तो अभी भी नहीं आया, लेकिन शायद विदेशी इस चीज़ को भली भांति जान चुके हैं कि कितनी समृद्ध हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और कितना समृद्ध हमारा अपनी पर्यावरण के प्रति प्रेम है। हम सवेरे उठते हैं, अपनी शैया त्याग करने के बाद जब पहला कदम हम ज़मीन पे रखते हैं तो हम उसकी वंदना करने से ही शुरू करते हैं। ये हमारा नित्य नियम है। लेकिन मृदा है क्या, ज़मीन है क्या, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। वातावरण में और इस संसार में जो ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें शायद सभी चीज़ों का जो समन्वय है वो मृदा से है। ज़मीन में पृथ्वी तो स्वतः ही आ गया, जल इसका मुख्य उपांग है, तथा इस वर्ष का जो नारा भी दिया गया है वो भी यही है कि मृदा और पानी ये हमारे जीवन के स्रोत हैं, यानी सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ कहे गए हैं। आप भली भांति परिचित हैं कि इस माता को हमने कितना दूषित कर दिया है। भले ही हम आज शायद उत्पादकता में और अपनी वैज्ञानिक सोच में बहुत कुछ करने में सक्षम हो गए हैं, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्हें ज्ञात है कि ज़मीन में पानी का और प्रकृति का कितना समन्वय है। आज हम ट्रैक्टरों से जो खेती करते हैं
छोटे वीडर जो लाते हैं या दूसरी कुछ चीज़ें हैं, उन्हें शायद इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा कि हमने इस खेत को किस तरह से जोतना है और इसमें किस तरह से हमने जो मृदा का संरक्षण करना है या इसमें जो पानी का टिकाव है, वो किस संग्रहण है, उसे किस तरीके से करना है। तो बेशक हमने कृत्रिमता से या रासायनिक पदार्थों के, रासायनिक खादों के अधिकाधिक प्रयोग से मृदा को ज्वलंत कहा है और आज है भी, क्योंकि विश्व की 95% जो उत्पादकता है, जिसे हम लोग अन्न के रूप में, फल के रूप में या अन्य पशु पक्षी भी जिस पर डिपेंडेंट है वो खाते हैं, वो इसी मृदा से आता है। तो इतना बड़ा दिल जिस माँ का हो, वो अगर हम लोगों के उपालंब से, यानी हम लोगों के इसे नेग्लेक्ट करने से, हमें सिर्फ इसे एक सोर्स मात्र बना देने से कि ये हमारा ही भरण पोषण करे, लेकिन हमारा दायित्व निर्वहन की जहाँ बात आती है, ये हमारी तरफ ना देखे, तो इससे परे अन्याय क्या होगा। शायद इसी संदर्भ में जो आज का ये इकट्ठा एक सम्मेलन जो भूट गांव में माहेश्वर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा किया गया है, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि मेरे अनुज डॉक्टर आगरदास कायत जी, जो स्वयं में एक प्रगतिशील बागवान भी हैं और इस विधा के माहिर भी हैं, उनका जो अब इतना बड़ा अनुभव रहा है, उसका जो हमें जो लाभ मिलना है, वो इसी तरह के आयोजनों से, इसी तरह के विचार बांटने से होने वाला है, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छी पहल की है और इन्होंने शायद पहले भी इस तरह के आयोजन किए हैं, लेकिन जो आप लोगों का इन्हें सहयोग भी मिला और अब तो हम भी इनके सहयोग के कायल हो चुके हैं। इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं स्वयं भी आता और इनके आशीर्वचनों से, आप लोगों के उद्गारों से भी मैं अभिभूत होता, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मैं क्षमा भी चाहता हूँ और इस संदेश के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माटी का, अपनेपन का और इसके पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें जल है, जंगल है, अगर ये दो चीज़ें हैं तो ज़मीन भी हमारी अछूती नहीं रह जाएगी। जंगल कट रहे हैं, बेतहा कट रहे हैं। चलिए, विकास के लिए तो हमें कुछ भी मांगना पड़ता है, तब तो माँ बाप भी देते हैं, लेकिन अगर हम अपने माँ बाप से नशा के लिए, किसी व्यसन के लिए, किसी और चीज़ के लिए पैसा भी मांगेंगे तो शायद वो भी मना करेंगे। तो ये जो हमारे जंगल कटान का जो रुझान है, उसका प्रतिफल हमने गत वर्ष देखा है। एक त्रासदी से शायद जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो देखने को मिला है। अब रही जल की बात। जल में जितना हम प्रदूषण डाल सकते हैं वो डाला जा रहा है, और वही प्रदूषण, वही रासायनिक खादों का अधिकाधिक प्रयोग, वही दवाइयों का, वही कीटनाशकों का, वही फफूंदनाशकों का भी जो रेजिड्यू है,
जो उसका बाद में बचता है, जो बह निकलता है ज़मीन में, उसे बेचारी ज़मीन ही सोखती है और उसे तो इसका गरल पान नहीं करना है। और ये हमें हमारे खाद्यान्नों में भी आके मिल रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अगर हमें अपनी इस माँ को, मृदा को वाकई ही पूजना है, इसके दिवस को मनाना है, चाहे विश्व स्तरीय दिवस मनाएं, चाहे हम क्षेत्रीय स्तरीय दिवस मनाएं, ये दिवस हमें सिर्फ 5 दिसंबर को ही नहीं मनाना है, लेकिन हर दिन हमें ये देखना है, हर दिन मनाना है कि हम जब भी कदम अपने बगीचे में, अपने परिवेश में हम कहीं भी रखते हैं, तो हमें अपना जो नज़रिया है वो हमारा ठीक उसी तरह से होना चाहिए जिस तरीके से हमारा अपनी माँ के प्रति होता है, उसके स्नेह पाने के लिए होता है, उसका फेवर पाने के लिए होता है। तभी हमारा ये प्रयास सार्थक होगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपका पुनः धन्यवादी हूँ और मैं डॉक्टर आगरदास ठाकुर जी का भी ऋणी हूँ कि जिन्होंने मुझे बुलाया भी था, लेकिन उन्हें मुझे मेरी व्यथा और मेरी अवस्था का भी पूरा मान है, क्योंकि मैं ना लंबी जर्नी कर सकता हूँ, ना मेरा खाने पीने का भी अपना एक स्टाइल हो गया है जो अब डिपेंडेंट है दवाइयों पर ही। तो इसलिए मैं इसी माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक ये मौका, लेकिन इसी अनुरोध के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा कि हमें ये दिवस सिर्फ एक दिन मौके पे नहीं मनाना है, हर दिवस को इसे अपना सर्वोपरि दायित्व समझना है और अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण को, अपनी माँ इस मिट्टी को, अपने जल को और अपने जंगल को समृद्ध करना है, ताकि हम आगे अपने आने वाली पीढ़ी को अपने जो ऋषियों का, हमारे जो पूर्वजों का जो हम लोगों पे आशीर्वाद रहा है, उसे हम समुचित तौर पर, हालांकि हमने बहुत दूषित कर दिया है, लेकिन फिर भी जब जागो तभी सवेरा। इसलिए मेरा तो यही अनुरोध रहेगा कि जागिए, उठिए और अपने वातावरण को संभालिए। धन्यवाद।